साईं की बात। बच्चे, दिन रात मेरे उन बच्चों के लिए एक समान ही होते हैं जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, सब उन्हें लगता है कि सब अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने साईं पर, अपने बाबा पर, कि सबका ना अलग अलग देखने का दृष्टिकोण होता है। लेकिन उनका देखने का दृष्टिकोण यही है कि हमेशा साईं उनके साथ अच्छा ही करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। उनके लिए आशीर्वाद ही आ रहा है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनके विपरीत हैं, जो विरुद्ध हैं, तो भी वो समझते हैं कि नहीं, साईं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई लीला तो कर रहे हैं। इतना विश्वास है उन बच्चों को मुझ पर, और ना यही तुम्हें मेरा भक्त बनाता है मेरे बच्चे, करीबी भक्त, प्रिय भक्त, जो हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे भक्त तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेरे बच्चे हैं जो बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत प्रिय, जिन्हें ना विश्वास है अपने साईं पर, अपने बाबा पर, कि उनका साईं जो भी करेगा उनके लिए वो बहुत अच्छा करेगा, खूबसूरत करेगा। और सुनो, जो मैं तुम्हारे पास छोटा सा हूं ना, वैसे अपने मंदिर में तुमने मुझे विराजित किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे अपने पास भी रखा हुआ है, अलग से छोटा सा, है ना, जिससे तुम हमेशा बातें करते रहते हो। सिर्फ तुमने बातें करने के लिए मुझे रखा हुआ है, अपने पास मेरे होने का एहसास के लिए, कि हाँ, मेरे साथ मेरे साईं हैं हमेशा। और ये इस एहसास को ना तुम हमेशा बनाए रखते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सच कहूँ एक बात आज, तो हाँ, मैं हकीकत में तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे अंग संग होता हूँ। मैं उस स्वरूप के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, हमेशा तुमसे कभी दूर नहीं जाता, कभी नहीं। जितना तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर, उतना ही मेरा आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तो हमेशा से तुम्हें बोल रहा हूं ना कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो मेरे बच्चे, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब जब गिरोगे ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर थाम लूंगा, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इतना विश्वास रखना अपने साईं पर। चाहो तो मुझे आजमा कर देख लो। और हाँ, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और कुछ भी छोड़ना मत। सब कुछ करो, अपनी जिंदगी में जो जो करना चाहते हो सब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बात कहूँ, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देखोगे ना तो डर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अतीत ना थोड़ा सा ऐसा ही रहा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें डराता है, तुम्हें अकेला महसूस कराता है। तो तुम्हें पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी में नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए लोग शामिल होंगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना तुम्हें अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे, जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते थे। और एक बात कहूँ, एक बहुत अच्छी खबर तुम्हें सुनने में आएगी मेरे बच्चे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें उस चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि एक पल था, एक वक्त था जब तुम उस काम को करवाना चाहते थे मुझसे, अपनी इच्छा रखना चाहते थे। लेकिन क्या है ना, तुम उस वक्त को भूल चुके हो, उस इच्छा को भी भूल चुके हो, क्योंकि मैंने उसके बदले तुम्हें कुछ और दे दिया था। लेकिन अब मैं वही चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि उस चीज़ का आज समय है, और इसलिए मैं वो चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें इंतज़ार नहीं था उस चीज़ का, तुम भूल चुके थे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम खुश हो जाओगे उसे पाकर, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब मंदिर आते हो ना, तो मन में ये शंका मत लेकर आया करो कि क्या साईं मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल भी मत सोचा करो, बिल्कुल भी, क्योंकि ना तुम्हारे साईं हमेशा तुम्हारे पास ही होते हैं। जब तुम पिछली बार मंदिर आए थे ना, तब भी मैं वहीं था, और आज भी मैं वहीं था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास था, बहुत पास था मैं तुम्हारे। और जो तुम मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे ना, मैंने उसे ग्रहण भी किया मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनो, तुम ना किसी की बातों में मत आया करो। अगर कोई तुम्हें वहमों में डालने की कोशिश करे ना, तो किसी की वहम में मत आना, किसी की बातों में मत आना, बिल्कुल मत आना। देखो, अपनी जिंदगी को जितना तुम साधारण रखोगे ना, उतनी जिंदगी अच्छी रहेगी और उतनी साधारण रहेगी। सीधे सीधे रास्तों पर चलो। अगर टेढ़े मेढ़े चलोगे, डगमगाओगे, वहमों में जाओगे, अंधविश्वास में जाओगे ना, तो उतनी जिंदगी उलझ जाएगी तुम्हारी, परेशान हो जाओगे। पर इस जिंदगी ऐसी होती है भूल भुलैया की तरह, कि वहां से निकलना नामुमकिन होता है। तो उसमें घुसना ही क्यों है मेरे बच्चे, जाना ही क्यों है। मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। और सुनो,
जो तुमसे हो गया सो हो गया, उसका बार बार अफसोस मत करो। जो हो गया सो हो गया ना, बात खत्म कर दो। क्यों बार बार अपनी बातों को ही याद कर करके रोते हो, सोचते हो? क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो? देखो तुम इंसान हो और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, तो क्या हो गया? मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, लेकिन तुम बार बार अफसोस जताते हो। मत करो अफसोस, भूल जाओ ना, सब कुछ भूल जाओ। जो होगा अच्छा होगा, और तुमने हमेशा सबका अच्छा किया है। और गलती से कुछ अगर हो भी गया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। और तुम्हारे जीवन को ना इस तरीके से बनाओ कि तुम्हारा जीवन और अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से बनाया है मेरे बच्चे, इतनी मेहनत से तुम्हारी रचना की है। और मेरी छोड़ो, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला पोसा है ना, अगर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे ना, तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बच्चे? वो तो खुद ही हार जाएंगे। तुम तो उन्हें तोड़ दोगे, तुम उन्हें टूटता हुआ देखोगे। तो ऐसा मत करो। पता है, उनकी जिंदगी तुमसे है। जब तुम खुश होते हो ना, तो वो खुश होते हैं। तो किसी के लिए नहीं मेरे बच्चे, तो उनके लिए, सिर्फ उनके खातिर जियो। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, हारो मत और ना उन्हें हारने दो। उनका और मेरा क्या होगा बताओ? उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और मैंने तुम्हारी रचना की। क्या तुम हम दोनों को हराना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर जिंदगी को जियो। जो जिंदगी मिली है ना, उसे जियो। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें जीतना होगा। क्योंकि जीत मैंने तुम्हारी किस्मत में लिख दी है मेरे बच्चे, और ऐसे लिखी है ना कि बस पूछो मत। अब तुम्हारी जीत तो होनी निश्चित है मेरे बच्चे। सारी बुराइयों का नाश होगा और अच्छाइयां जीतेंगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, जब कभी लगे ना कि तुम्हें हार का एहसास हो रहा है या तुम्हारे काम रुक रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करना, सीधा भागता हुआ मेरे पास आ जाना। तुम्हें मेरे हाथ पर रखी हुई जीत मिल जाएगी, मेरे हाथ पर तुम्हारे लिए जीत मिलेगी, देखना तुम। और सुनो, जब अपने परिवार के साथ में या सब सदस्यों के साथ में अपने बाहर जाते हो ना, तो उस वक्त में दिया या कुछ और जलाकर मत जाया करो। जरूरी नहीं कि तुम जाते वक्त जलाओ, जरूरी नहीं, आकर भी जला सकते हो ना। जब होकर आ जाओ तब जला लो, कोई बात नहीं ना। लेकिन ऐसे छोड़ के मत जाया करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुम मेरे विश्वास पर छोड़ के जाते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म भी तो है ना मेरे बच्चे। तो तुम्हारे अगर कर्म आड़े आ गए और कभी तुम मेरे भरोसे रह गए और तुम्हारे कर्म आड़े आ गए, तो कुछ नुकसान हो सकता है ना। तो ऐसा मत किया करो, आने के बाद ही जला लिया करो। जरूरी नहीं है कि उसी वक्त जलाना है, जरूरी नहीं है कि उसी वक्त जलाना है तुम्हें। कभी अगर ना भी कर पाओ ना, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे तुमसे नाराज कैसे हो जाऊं? तुम तो मेरे बच्चे हो और तुम मुझे रोज इतना अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाते हो, तो फिर वो मैं कैसे खाऊंगा अगर मैं तुमसे नाराज हो गया तो? हाँ, सोचो। तो फिर ये मत सोचा करो, इतना परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे बाबा को कोई तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम बस जहां भी जाओ, बस मेरा नाम जाप करते रहा करो। और सुनो, जो तुमने मेरी तस्वीर पर मेरी माला टांगी हुई है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है, तो उसे या तो धो दो अच्छे से या फिर नई लाके टांग दो मेरे बच्चे। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना, मैं तुम पर कोई भी ना दबाव नहीं डालूंगा। और सुनो, अपने घर की बातों को ना घर के अंदर तक रखा करो, बाहर तक मत लेके जाया करो, क्योंकि घर की बातें घर में रहेंगी ना तो सही रहेगा। अगर तुम बाहर वालों को जाकर बोलोगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तो अपने घर की बातों को बाहर मत बोलो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ बहुत जरूरी है, किसी से कुछ पूछना है, सलाह लेनी है, या कुछ ऐसी बात है जो तुम किसी से नहीं कह पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो किसी और के नाम पर भी कह सकते हो ना, किसी और का नाम लेकर। जरूरी है कि अपना नाम लेकर ही तुम्हें सारी बातें कहनी है या रखनी है, तो ऐसा मत करो। समझो इस बात को, आगे बातें बहुत बनती है मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने नहीं होता। जो मैं देखता हूँ ना, वो तुम नहीं देख पाते हो। ये दुनिया वैसी नहीं जैसा तुम सोचते हो, जैसे तुम हो, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है। ध्यान रखो अपना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।